हेलो एवरीवन। चलिए इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि आपको एप्पल वॉच खरीदना चाहिए या नहीं। बहुत जनरली कैलकुलेशन करके इस बात को समझते हैं। सबसे पहली बात तो इस वीडियो में हम कुछ रिव्यू नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आपने 10-20 वीडियो ज़रूर देखा होगा अनबॉक्सिंग करते हुए, रिव्यू जानते हुए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, थोड़े कंफ्यूज्ड स्टेट में होंगे। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि मैं आपकी उस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर कर सकूं। मान लीजिए सिनेरियो लेते हैं कि आपने एप्पल वॉच खरीद लिया। हम सीरीज 7 की बात कर रहे हैं जो अभी लेटेस्ट मॉडल चल रहा है, और कोई भी वॉच हो चलिए 7, 6, SE, ठीक है, एक वॉच आप मान लीजिए खरीद रहे हैं। 7 का प्राइस अभी कुछ 43,000 से लेके 53,000 पे वेरी कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन आप सेलुलर वेरिएशन ले रहे हैं उसका या फिर नॉन सेलुलर मॉडल ले रहे हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 50,000 मान लेते हैं उसका प्राइस, ठीक है, प्लस माइनस उतना चलता है, ठीक है। दूसरा अजम्पशन ये करते हैं कि आपने वॉच खरीद लिया और उसको आप कम से कम 1.5 साल तक यूज़ करेंगे। 1 साल थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। 2 साल ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि शायद उस समय तक आप दूसरे मॉडल पे स्विच कर जाएं, तो 1.5 साल मान लेते हैं, ठीक है। रफली कॉस्ट हमने डिसाइड की 50,000, और 1.5 साल में अगर आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करें तो लगभग कुछ 548 डेज हम मान लेते हैं। एक रफ एस्टिमेट ले लेते हैं 550 डेज। तो सिचुएशन ये है कि आप एप्पल सीरीज 7 का वॉच ले रहे हैं, 550 डेज लगभग 1.5 साल आप उसे यूज़ करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कि पर डे का कॉस्ट कितना हुआ, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 550 कुछ 90 रुपए के आसपास आएगा। इसे एस्टिमेट करने के लिए हम 100 रुपये मान लेते हैं। तो मतलब ये हुआ कि इस एप्पल वॉच को अगर आप 1.5 साल तक यूज़ करेंगे तो हर दिन आप इसमें 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, 100 रुपीज़ डाल रहे हैं। तो इसको आप एक तरीके से एक सब्सक्रिप्शन की तरह सोच सकते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि क्या 100 रुपये हर दिन देना 1.5 साल तक इस एप्पल वॉच के सब्सक्रिप्शन के लिए वर्थ है या नहीं, ठीक है। अब वॉच से होगा क्या, फीचर्स वगैरह आप बहुत सारे वीडियो में देख लीजिएगा, या फिर अगर आप चाहते हैं तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। लेकिन 3 रीजन से आप एप्पल वॉच खरीद सकते हैं। पहला है ब्रांड, कि आप एप्पल के ब्रांड से बहुत प्रभावित हैं, आपने पहले यूज़ किया है, और ब्रांड को लाइक करने का बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्मूथ होता है, काफ़ी लाइकेबल होता है, और थोड़ा रॉयल लगता है। बहुत लोग अपने स्वैग के लिए भी इसे खरीदते हैं। तो एक रीज़न ये होगा कि आप इसे ब्रांड के लिए खरीदें, ठीक है, एक कैटेगरी ये हो गया। दूसरा कैटेगरी ये है कि आप पूरे एप्पल इकोसिस्टम में आना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास अगर मैकबुक है, एप्पल वॉच हो गया, आईपैड हो गया, आईफोन हो गया, तो मैंने पूरा इकोसिस्टम बना लिया। और इकोसिस्टम बनाने का फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाती हैं। एक एप्पल आईडी से आप सारी डिवाइसेस को लिंक कर सकते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि आप बिना फ़ोन के भी कॉल्स उठा सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। एक जगह नोट्स लेंगे तो आपको दूसरी जगह नोट्स मिल जाएगा, और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। उन फ़ायदों के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन यकीन मानिए काफ़ी काम कन्वीनियंट हो जाता है। तो बहुत सारे लोग उस इकोसिस्टम को पूरा करने के लिए एप्पल वॉच आप ले सकते हैं कि चलिए ठीक है, आपके पास फ़ोन भी है, आईपैड भी है, मैकबुक है, आपने एप्पल वॉच भी ले लिया, आपका इकोसिस्टम पूरा हो गया। तीसरा कैटेगरी क्या है, तीसरा रीज़न क्या हो सकता है कि आप फिटनेस फ्रीक हो, हेल्थ और फिटनेस पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और एप्पल वॉच जैसा हम सभी को पता है आपको बहुत अच्छे से आपके एक्टिविटी का, आपके कैलोरीज का, और अब तो ऑक्सीजन लेवल का और हार्ट बीट वगैरह का भी डेटा आपको मिल जाता है। तो या तो आप बहुत बड़े फिटनेस फ्रीक हैं तो आप 3rd कैटेगरी में आ जाएंगे, तो आप एप्पल वॉच लेने का सोच सकते हैं। तो 3 कैटेगरी हमने देखा यहाँ पे कि एक तो आप एप्पल वॉच उसके ब्रांड के लिए ले रहे हैं, दूसरा आप हो सकता है कि उस इकोसिस्टम में, एप्पल के इकोसिस्टम में आना चाह रहे हैं, इसलिए आपने वो लिया, और तीसरा रीज़न है क्योंकि आप फिटनेस फ्रीक हैं तो आप इसीलिए एप्पल वॉच लेना चाहते हैं। अगर आप इन तीनों कैटेगरी में से किसी भी 2 कैटेगरी में हैं, तब इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग। आपको इकोसिस्टम भी बनाना है, प्लस आप फिटनेस फ्रीक हैं, तो आप एप्पल वॉच ले लीजिए। क्योंकि देखिए ये छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप ये खुद को प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप इसे कम से कम 1.5 साल के लिए, और ज़्यादा हो पाए तो और अच्छा है, 1.5 साल के लिए अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं, तब ये वर्थ इन्वेस्टमेंट अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
अब बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि नहीं चलो ठीक है मैं एप्पल वॉच ले लूँगा, उसके बाद मैं अपने फिटनेस गोल को पूरा करूँगा। तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं और आपका मे बी नया न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि आप फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देंगे और सिंपल चीज़ें जैसे कि रोज़ 30 मिनट्स वॉक करना, छोटे छोटे एक्सरसाइजेस करना, तो आप पहले ये करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है आपने 1 महीना किया, 1.5 महीना किया, 2 महीना किया, अगर आपको लग रहा है कि आप ये कंसिस्टेंटली कर पा रहे हैं तो एज अ रिवॉर्ड अपने एफर्ट्स को आगे ले जाने के लिए आप एप्पल वॉच तब लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं एप्पल वॉच पहले ले लूँगा और फिर उसके बाद फिटनेस पे ध्यान दूंगा, फिर वो मामला फंस जाता है। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज में अगर आप किसी 2 कैटेगरीज में हैं तो आप एप्पल वॉच ले सकते हैं। और ट्रस्ट मी इट्स गुड। ये मेरा एप्पल वॉच है, इसके स्ट्रैप को मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया है, थोड़ा सा फ्लैशी बनाने के लिए, बट हो सकता है आपको पसंद आए ना आए तो वो आप कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, मैंने इसे लिया था क्योंकि मुझे अपना इकोसिस्टम पूरा करना है और मेरे लिए ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। जैसे ये 44 mm है और सेलुलर है, तो इससे मैं कॉल्स ले सकता हूँ। ये मेरे फिटनेस के सारे डेटा को, कितने स्टेप्स मैंने चले हैं, कितने कैलोरीज बर्न किए हैं, कौन सा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उन सब मामलों में इसे कोई बीट नहीं कर सकता। तो अगर हम सारे स्मार्ट वॉचेस को कंपेयर करें तो दिस इज़ द बेस्ट, ये बात तो है। और आप बहुत सारे वीडियोस देख लीजिए, मोस्टली आपको यही पता चलेगा। ठीक है, लेकिन वो आता है एक कॉस्ट पे, आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। अब वो कॉस्ट आप तभी पे कर सकते हैं जब आप इसे रेगुलरली यूज़ कर पाएँ। और रेगुलरली यूज़ आप कैसे कर पाएंगे? या तो आप ब्रांड आपके लिए मायने रखता है, या तो आप हेल्थ फ्रीक हैं कि नहीं आप फिटनेस गोल को पूरा करने के लिए इसे ले रहे हैं, या तो आप अपने इकोसिस्टम, एप्पल इकोसिस्टम को पूरा कर सकते हैं। और तीनों जस्टिफाइड रीजंस हैं। तो किन्हीं भी 2 कैटेगरी में अगर आप हैं तो डेफिनेटली दिस इज वर्थ इन्वेस्टमेंट। और फीचर्स तो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी स्मूथ है, यूज़ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी लाविश है, काफ़ी बढ़िया है। सिर्फ एक ड्रॉबैक मुझे इसका लगता है जनरल यूज़ करने में, इसे हमें रोज़ चार्ज करना पड़ता है। तो मेरा रूटीन क्या है कि दिन भर मैं इसे यूज़ करता हूँ, शाम में बैटरी कुछ 15-20% तक आ जाती है, फिर मैं रात में इसे चार्ज में लगा के छोड़ देता हूँ, फिर सुबह बढ़िया चार्ज हो जाता है। लेकिन जिस दिन अगर मैं भूल गया किसी भी रीज़न से, तो फिर मैं अगले दिन यूज़ नहीं कर पाता पूरे दिन के लिए, तो कभी ना कभी मुझे चार्ज में लगाना पड़ेगा। और फिर वो दिमाग में रहता है कि कब लगाना है, नहीं लगाना है। तो रूटीन है तो अच्छा है, बट यही एक मुझे ड्रॉबैक दिखा कि रोज़ चार्ज करना। अगर इसकी बैटरी लाइफ थोड़ी और ज़्यादा होती तो ये बेस्ट प्रोडक्ट हो जाता। बट दैट्स वर्थ, इन्वेस्टमेंट वर्थ है। और थोड़ा सा रैशनली आप सोच लीजिए। मुझे पता है कि अक्सर हम ये डिसीजंस रैशनली नहीं लेते। आपको बढ़िया लगा, आपने बहुत सारे यूट्यूब पे सर्च किया, ये अनबॉक्सिंग वीडियोस देख लिए, फीचर्स पसंद आ गया, आप पूरे मोटिवेटेड है कि नहीं अब तो हम लेना ही है। बट थोड़ा सा रैशनली सोच लीजिए क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वर्थ है। अगर आप जेन्युइनली यूज़ करेंगे तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। तो आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि क्या आप लेना चाहिए, आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अगर आप किन्हीं भी 2 कैटेगरी में हैं जो हमने डिस्कस किया और आप 1.5 साल के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो 100 रुपीज़ पर डे इन सब चीज़ों के लिए देना फाइन, बढ़िया, कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।